इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के चीफ डॉक्टर आरवी अशोकन ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मीडिया में दिए गए बयान को लेकर शुक्रवार 5 जुलाई को माफ़ी मांगी। एसोसिएशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अशोकन ने अपने बयान पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दरअसल पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को पतंजलि के साथ साथ आईएमए को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आईएमए को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर ज़रूरी दवाइयाँ लिख देते हैं। अगर आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 उंगलियाँ आपकी ओर भी उठती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आईएमए चीफ ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 29 अप्रैल को न्यूज़ एजेंसी से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों का मनोबल तोड़ा है। आईएमए चीफ के इस बयान पर पतंजलि के चेयरमैन बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि अशोकन ने कानून की गरिमा कम की है। इसके बाद आईएमए चीफ ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफ़ी मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने माफ़ीनामा ठुकरा दिया। अब आइए जानते हैं अशोकन के कोर्ट के खिलाफ बयान 3 पॉइंट्स में समझते हैं। अशोकन से पूछा गया कि 23 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि वे एक उंगली पतंजलि को दिखा रहे लेकिन बाकी 4 उंगली आईएमए की तरफ है। अशोकन ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए और प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट बयानों ने प्राइवेट डॉक्टरों का मनोबल कम किया। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देखना चाहिए था कि उनके सामने क्या जानकारी रखी गई है। शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि मामला ये था या नहीं जो कोर्ट में उनके सामने रखा गया। आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन अब भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ईमानदारी से काम करते हैं। वे अपनी नीति और उसूलों के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के शोभा नहीं देता कि देश के मेडिकल प्रोफेशन के बारे में ऐसी बात कहें जिसके इतने सारे डॉक्टर्स ने कोरोना के दौरान अपनी जान तक की कुर्बानी दी। अशोकन के बयान को लेकर आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि आईएमए चीफ अशोकन के बयान केस की चल रही कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हैं और जस्टिस की प्रोसेस में दखलंदाजी करते हैं। उन्होंने अशोकन के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने का प्रयास है। बालकृष्ण ने अपनी याचिका में अशोकन के खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की भी मांग की है। बालकृष्ण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 मई को कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक है लेकिन कभी कभी इंसान को संयमित भी होना पड़ता है। आप सोफे पर बैठकर अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कोर्ट ने कहा कि आप आईएमए के अध्यक्ष हैं। आपके एसोसिएशन में 3,50,000 डॉक्टर्स हैं। आप आम लोग और जनता पर कैसी छाप छोड़ना चाहते हैं? आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको जवाब देना होगा। आपने 2 हफ्ते में कुछ नहीं किया। आपने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद आपने क्या किया? हम आपसे जानना चाहते हैं। अब पतंजलि केस के बारे में को अब 6 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाइयों से कुछ बीमारियों का इलाज का झूठा दावा भी किया। आईएमए का तर्क था कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने का हक है, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन करते हैं। आईएमए ने एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर चिंता जताई। याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते और कई बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे भी करते हैं। आईएमए ने केंद्र सरकार, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया CCPA से मांग की थी कि आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी को अपमानित करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिका में बाबा रामदेव के दिए कुछ विवादास्पद बयानों का भी जिक्र किया गया। मसलन एलोपैथी को बेवकूफ़ और दिवालिया बनाने वाला विज्ञान बताना, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना इसमें शामिल रहा। आईएमए ने यह भी आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड की वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाई जिससे लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर डर पैदा हो गया। याचिका में यह भी कहा गया कि पतंजलि ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे युवाओं का उपहास उड़ाया। आयुष मंत्रालय ने ASCI के साथ एक समझौता किया। इसके बावजूद पतंजलि ने निर्देशों का उल्लंघन किया।